आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी रूह तक हिला देगी। अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हें अंदर से कहीं ना कहीं यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत गड़बड़ है। तुम मेहनती हो, तुमने पढ़ाई की है, तुमने शायद एक डिग्री भी ली है या नौकरी में अपनी जगह बना ली है। तुमने अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन जब बात औरतों की आती है तो बार बार तुम दीवार से टकरा जाते हो। तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ सही किया है, फिर भी रिजल्ट हर बार एक जैसा है। लड़की तुमसे कहेगी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत केयरिंग हो, तुम्हारे जैसे दोस्त बहुत कम होते हैं, और फिर वो किसी और के साथ चली जाएगी। कल मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था। दिल्ली की भीड़, शोर, और उस शोर के बीच एक लड़का और लड़की। लड़का लगभग 25 साल का था, साफ सुथरे कपड़े, महंगा मोबाइल, बाल एकदम सेट। उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि वो पूरी ताकत से लड़की को इंप्रेस करने आया है। मैंने टाइम देखा, 47 मिनट तक वो लड़का हर वो काम करता रहा जो उसे और भी अदृश्य बना रहा था। वो बार बार हंसता, हर बात पर तारीफ करता, लड़की की हर राय पर तुरंत हाँ में हाँ मिलाता, और जब लड़की फोन देखती तो बेचारा तुरंत घबराकर और ज्यादा बोलने लगता। और लड़की, उसके चेहरे पर बोरियत साफ लिखी थी। उसकी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। उसके जेस्चर्स बता रहे थे, मैं यहां फंसी हुई हूं। भाइयों, यही तो सच्चाई है। ये वही गलती है जो 98% भारतीय लड़के करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे गलत सॉफ्टवेयर, गलत मशीन पर चला रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे तुम विंडोज का प्रोग्राम मैक पर चलाने की कोशिश करो। चाहे प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, वो काम ही नहीं करेगा। तुम सोचते हो, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरी नौकरी अच्छी है, मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, मैं मजाकिया भी हूं। लेकिन सुनो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता अगर तुम्हारा दिमाग गलत प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। इस प्रोग्रामिंग का नाम है गुड बॉय प्रोटोकॉल। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया। मां ने कहा, लड़कियों से अच्छा बर्ताव करना। टीचर ने कहा, लड़कियों से झगड़ना मत। समाज ने कहा, औरत ही देवी है। टीवी सीरियल ने दिखाया, अगर तुम औरत के लिए सब कुर्बान करोगे तो आखिर में वो तुम्हें अपना लेगी। और तुमने मान लिया, तुमने इसे नियम समझ लिया। तुम्हें लगा, अगर मैं अच्छा बनूंगा तो लड़की मुझे पसंद करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब आकर्षण से कोई लेना देना नहीं रखता। यह सब सिर्फ तुम्हें एक पालतू कुत्ता बनाता है। औरतें चाहती हैं भेड़िया। हाँ, सुना तुमने, भेड़िया। वो आदमी जो स्वतंत्र हो, जो अप्रत्याशित हो, जो अपने फैसले खुद ले, जिसे अप्रूवल की भूख न हो। और तुम्हें ट्रेन किया गया गोल्डन रिट्रीवर बनने के लिए, जिसका काम है लटकते रहो, हिलते रहो और इंतजार करो कि मालिक तुम्हें नोटिस करे। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की को दिन रात मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैव यू ईटन, और हफ्ते भर बाद उसने रिप्लाई दिया, सॉरी बिजी थी, और तुम फिर भी खुश हो गए। अरे रिप्लाई तो आया। भाई, ये रिप्लाई नहीं है, ये तुम्हारी मौत का सर्टिफिकेट है। अब समझो, ये खेल भावनाओं का है, ये तर्क का नहीं है। जितना तुम खुश करने की कोशिश करोगे, उतनी ही जल्दी तुम रिजेक्ट हो जाओगे। याद रखो, आकर्षण का गणित सीधा नहीं है, ये उल्टा है। तुम सोचते हो, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन यह वैसा है जैसे तुम बाजार में गेहूं बेच रहे हो जिसकी सप्लाई इन्फिनिट है। मांग कोई नहीं, कौन खरीदेगा? कोई नहीं। यह वही रीजन है कि मोहल्ले का बदमाश टाइप लड़का जो कॉलेज बंक करता है,
जो सिगरेट पीता है, जो पढ़ाई में शून्य है, उसके पीछे मोहल्ले की लड़कियां लाइन लगाती हैं, और तुम डिग्री लेकर भी इनविजिबल हो। क्यों? क्योंकि उस लड़के की जिंदगी अप्रत्याशित है, वो भेड़िया है, और तुम सिर्फ अच्छे बच्चे हो। भाइयों, ये इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम्हें यह सुनकर गुस्सा आया है, अगर तुम्हें लगा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो अच्छा है, क्योंकि गुस्सा वही ट्रिगर है जो तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगा। यह सफर आसान नहीं है, पर अगर तुमने इसे नहीं अपनाया तो तुम वही रहोगे, वही अदृश्य आदमी, वही राजू भैया जो औरों की शादी में मिठाई बांटता है। अब सुनो, हमारे समाज ने तुम्हें बचपन से ही जो प्रोग्रामिंग दी, उसका नाम है गुड बॉय प्रोटोकॉल। यह वही वायरस है जिसने 99% पुरुषों को अदृश्य बना दिया है। याद करो अपना बचपन। मां कहती थी, बेटा लड़कियों से झगड़ा मत करना। पिता कहते थे, बेटा औरत की इज्जत करनी चाहिए। टीचर डांटते थे, लड़कियों को कभी रोना मत दो। तुम्हें सिखाया गया कि औरत को खुश करना तुम्हारा कर्तव्य है, और तुमने मान लिया। शादी ब्याह में देखो, दूल्हे से कहा जाता है बीवी की हां में हां मिलाना। कहावतें सुनो, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। टीवी सीरियल्स देखो, जहां पति हमेशा त्याग करता है और बीवी देवी बनकर सब कुछ कंट्रोल करती है। तुम्हें हर तरफ से यही ट्रेनिंग दी गई कि अगर तुम गुड बॉय बनोगे तो औरतें तुम्हें चुनेंगी। लेकिन सुन लो, यह एक झूठ है, एक बड़ा झूठ। औरतें तुम्हारे अच्छेपन से आकर्षित नहीं होती, वो तुम्हारे यस सर एटीट्यूड से बोर हो जाती हैं। तुम्हारी लगातार अवेलेबिलिटी से वो घुट जाती हैं। तुम सोचते हो, मैं उसके लिए सब करूंगा, मैं उसकी हर बात मानूंगा, मैं कभी उससे बहस नहीं करूंगा। यह सब करके तुम बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके फ्री सर्वेंट बन जाते हो। सोचो, ऑफिस में अगर कोई जूनियर हर वक्त तुम्हें यस सर कहे, कभी अपनी राय ना रखे, हर काम तुरंत तुम्हारे कहने पर करे, तो तुम उसे कितना महत्व दोगे? थोड़े दिन बाद तुम्हें लगेगा यह आदमी अपनी खुद की कोई सोच ही नहीं रखता, बस एक यस मशीन है। अब वही औरतों के साथ अप्लाई करो। तुम्हारा यस मैन बिहेवियर तुम्हें सेम बोरिंग बना देता है। बॉलीवुड ने भी तुम्हें धोखा दिया। तुमने फिल्में देखी, हीरो लड़की के पीछे गाना गा रहा है, बारिश में फूल दे रहा है, जमीन पर घुटनों के बल गिर रहा है, और क्लाइमैक्स में लड़की उसकी हो जाती है। लेकिन असली जिंदगी फिल्म नहीं है। असलियत में अगर तुम ये सब करोगे तो लड़की तुम्हें मजाक समझेगी, या फिर तुम्हें इस्तेमाल करेगी अपना सामान उठवाने के लिए, अपना फोन रिचार्ज करवाने के लिए, अपना इमोशनल डस्टबिन बनाने के लिए। असल समस्या यह है कि तुम्हें बचपन से औरत को पेडेस्टल पर बिठाने को कहा गया। तुमने मान लिया कि वो देवी है, तुम खुद को छोटा कर दिया। पर ध्यान से सुनो, जब तुम औरत को पेडेस्टल पर बिठाते हो तो वो हमेशा ऊपर से तुम्हें नीचे दिखती है, और इंसान कभी भी उस इंसान का सम्मान नहीं करता जो खुद को छोटा बना दे। आकर्षण और सम्मान एक दूसरे से अलग नहीं है। औरतें तभी आकर्षित होती हैं जब वो तुम्हारा सम्मान करती हैं, और वो तुम्हारा सम्मान तभी करती हैं जब तुम अपनी खुद की रियलिटी में जमे रहते हो। तुमने मोहल्ले में देखा होगा, एक लड़का है जो कुछ खास नहीं करता, न नौकरी न पढ़ाई, फिर भी उसके पीछे लड़कियां घूमती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी का अप्रूवल नहीं ढूंढता, वो अनअपोलोजेटिक है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। दूसरी तरफ तुम हो, जिन्होंने डिग्री ली, नौकरी पाई, अच्छे कपड़े पहने, फिर भी तुम अदृश्य हो। यहां गलती तुम्हारे अच्छेपन की नहीं, गलती तुम्हारी प्रोग्रामिंग की है। तुम्हें यह सिखाया गया कि औरत ही सब कुछ है, पर सच ये है
औरत तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। याद रखो, अगर तुम्हारा पूरा अस्तित्व औरत के वैलिडेशन पर टिका है तो तुम हमेशा गुलाम रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड्स पर टिका है तो तुम राजा बनोगे। तो गुड बॉय प्रोटोकॉल छोड़ दो। हाँ, वो आवाज छोड़ दो जो तुम्हें कहती है लड़की को कभी डिसएग्री मत करना, लड़की को कभी नाराज मत करना, लड़की को हमेशा खुश रखना, क्योंकि ये सब तुम्हें अदृश्य बनाता है। याद रखो, औरतें भेड़िए की तलाश में हैं, भेड़िया जो अपनी दुनिया का मालिक है, न कि वो पालतू जो मालिक की आज्ञा पर टेल हिलाता है। यहां से खेल असली होता है। हर इंटरेक्शन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें मैं कहता हूं पोलैरिटी पॉइंट्स। ये वही पल हैं जहां या तो तुम आकर्षण बढ़ा सकते हो या फिर सब कुछ खत्म कर सकते हो। समस्या यह है कि भारतीय लड़के इन पलों से डरते हैं। जैसे ही थोड़ी टेंशन आती है वे उसे तुरंत खत्म करने लगते हैं। लड़की थोड़ा असहज हुई, तुरंत मजाक मार दिया। लड़की ने कोई चैलेंज दिया, तुरंत हाँ में हाँ मिला दी। लड़की ने टेस्ट किया, तुरंत घबरा गए और उसे खुश करने लगे। यही है तुम्हारी इनविजिबिलिटी की जड़। भाइयों, अट्रैक्शन और कंफर्ट दोनों दुश्मन हैं। आरामदायक माहौल आकर्षण को मार देता है। सोचो, कब तुम्हें किसी मूवी में मजा आया? जब सब स्मूथ चल रहा था या जब कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा और अनसर्टेनिटी थी? सच्चाई ये है, हमेशा वही फिल्म हिट होती है जिसमें ड्रामा हो, लड़ाई हो, ट्विस्ट हो। क्रिकेट देख लो, भारत का मैच तभी रोमांचक लगता है जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए। अगर पहले ही ओवर में पता चल जाए कि जीत पक्की है तो कोई मैच देखना भी नहीं चाहेगा। यही साइकोलॉजी औरतों के साथ काम करती है। अगर तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हमेशा प्रेडिक्टेबल है तो वो बोर हो जाएगी। तुम्हारा पैटर्न क्या है? तुम सामने आते हो जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल। पेज 1, मुझे तुम पसंद हो। पेज 2, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। पेज 3, प्लीज मुझे चुन लो। द एंड, बोरिंग। याद रखो, महिलाएं टेंशन से भागती नहीं, वे उसी से एक्साइट होती हैं। तुम्हें याद है बचपन में मोहल्ले की लड़कियां किस लड़के के पीछे भागती थी? वो लड़का जो अनप्रिडिक्टेबल था, कभी मजाक करता, कभी चिढ़ाता, कभी हफ्तों गायब रहता। तुम्हारे जैसे लड़के जो हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहते थे, वे सिर्फ भैया बनकर रह गए। लेकिन ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि बदतमीज बनो या लड़की का अपमान करो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपनी रियलिटी पर डटे रहो। उसके हर शब्द को हां मत कहो। कभी कभी नहीं भी बोलो। कभी अपनी सोच सामने रखो, कभी डिसएग्रीमेंट दिखाओ। सोचो, लड़की कहे मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद है, तुम तुरंत बोलते हो वाह मुझे भी। भाई, झूठ बोल रहे हो और वो ये झूठ पकड़ लेगी। अब सोचो, अगर तुम कहते ज्योतिष मेरे लिए तो यह बर्थडेज का रेसिज्म है, वो पहले चौंकेगी, फिर हंसेगी और बातचीत इंटरेस्टिंग बनेगी। याद रखो, पोलैरिटी पॉइंट्स वही हैं जहां गेम बनता है। अगर तुम हर बार टेंशन रिलीज कर दोगे तो तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम टेंशन होल्ड कर पाओ तो वही पल आकर्षण की आग जलाते हैं। देखो बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज, लड़की हमेशा उस हीरो के पीछे जाती है जो उसे चैलेंज करता है, कभी चढ़ाता है, कभी चुप रहता है, कभी अपनी ही दुनिया में मस्त होता है। वो हीरो जो हर वक्त हाँ में हाँ मिलाता है, उसका रोल होता है कॉमिक फ्रेंड। लड़की उसे कभी नहीं चुनती। भाइयों, अट्रैक्शन एक डांस है, पुश और पुल का डांस। अगर तुम सिर्फ पुल करोगे तो तुम नीडी बनोगे। अगर सिर्फ पुश करोगे तो तुम एरोगेंट लगोगे। बैलेंस यही है, कभी खींचो, कभी धकेलो, कभी हाँ कहो, कभी ना।
कभी पास आओ कभी दूर हो जाओ। पोलैरिटी ही वो बिजली है जो अट्रैक्शन की पूरी मशीन चलाती है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अब इनविजिबल नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम टेंशन से भागते रहे तो तुम हमेशा वही रहोगे, वही गुड बॉय, वही राजू भैया जिसकी कहानी बिना क्लाइमैक्स के खत्म हो जाती है। अब आते हैं उस मैदान पर जहां आजकल ज्यादातर खेल खेला जाता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स। लड़की से मैच हुआ और तुम तुरंत सोचने लगते हो कुछ अलग लिखना है, कुछ मजेदार लिखना है, कुछ ऐसा जो उसे इंप्रेस कर दे। और यहीं से तुम्हारी हार शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द उसके रिएक्शन पे आधारित होता है। तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो। भाई, औरतें इसे इंस्टेंटली पकड़ लेती हैं। उनके पास बिल्ट इन ऑथेंटिसिटी डिटेक्टर होता है। सोचो, तुम व्हाट्सएप पर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो, वो ब्लू टिक करती है लेकिन रिप्लाई नहीं देती। तुम बेचैन हो जाते हो, कहीं नाराज तो नहीं, और फिर दोपहर में पूछते हो खाना खा लिया। शाम तक तुम्हारा पूरा दिन उसकी टाइपिंग बबल पे टिका रहता है। यह नीडी एनर्जी है, यही तुम्हें इनविजिबल बनाती है। सही तरीका क्या है? सिंपल, वही लिखो जो तुम्हें खुद मजेदार लगे। वैसा ही लिखो जैसे तुम किसी एवरेज दोस्त से बात कर रहे हो। लड़की खूबसूरत है, अच्छा है, लेकिन तुम्हारा टेक्स्ट उसकी ब्यूटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की अपनी सेल्फी भेजती है तो टिपिकल लड़का कहेगा वाओ सो प्रिटी ब्यूटीफुल, और फिर वो मैसेज 50 और लड़कों ने भी भेजा है। तुम भी भीड़ में खो गए। अब सोचो, अगर तुम रिप्लाई करते, तुम्हें देखकर लगा एयरटेल का टावर यहीं कहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिग्नल मिल रहा है। वो हंसेगी, सोचेगी यह अलग है। याद रखो, टेक्स्ट का मकसद इंप्रेस करना नहीं, तुम्हारी एनर्जी दिखाना है। और एनर्जी वही ऑथेंटिक होगी जब तुम्हें आउटकम की परवाह ना हो। एक सिंपल रूल अपनाओ, हर बार मैसेज भेजने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं यह अप्रूवल के लिए भेज रहा हूं या सिर्फ अपनी खुशी के लिए? अगर अप्रूवल के लिए है, डिलीट करो। अगर अपनी खुशी के लिए है, भेज दो। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम असली जंग का मैदान है। यहां फेक करने वाले हजार हैं, लेकिन असली एनर्जी वाले कुछ ही। अगर तुम आउटकम छोड़कर खेलोगे तो लड़की तुम्हारे मैसेजेस को महसूस करेगी। वो सोचेगी यह आदमी बाकियों जैसा नहीं, और यही थॉट तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। अब आते हैं उस जगह पर जहां 90% भारतीय लड़के फंसे हुए हैं। उस जगह का नाम है फ्रेंड जोन। हर मोहल्ले में एक राजू भैया होता है। लड़की कहेगी, भैया मुझे स्टेशन छोड़ दो, भैया मेरा लैपटॉप ठीक कर दो, भैया तुमसे अच्छा दोस्त कोई नहीं। और बेचारा राजू भैया दिल में सोचेगा शायद एक दिन वो मुझे नोटिस करेगी। लेकिन क्या होता है, वो शादी किसी और से करती है, और मिठाई बांटने का काम भी यही राजू भैया करता है। भाइयों, फ्रेंड जोन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारी अपनी गलती है। तुम खुद अपनी कब्र खुद खोदते हो। कैसे? क्योंकि तुमने शुरुआत से ही झूठ बोला। तुम्हारे इरादे रोमांटिक थे, लेकिन तुमने एक्ट किया जैसे तुम सिर्फ दोस्त हो। औरतें इस झूठ को इंस्टेंटली पकड़ लेती हैं और फिर वो तुम्हें उसी बॉक्स में डाल देती है, भाई वाले बॉक्स में। ये वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हर वक्त तुम्हारी मदद करता रहे, लेकिन कभी अपना प्रमोशन ओपनली मांगे ही नहीं। तुम उसे क्या दोगे? फ्रेंडशिप और थैंक्स। प्रमोशन कभी नहीं। तुम कहते हो, लेकिन मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने उसका हर काम किया, मैं हमेशा अवेलेबल रहा। भाई, यही तो तुम्हारी समस्या है। तुम अच्छे बने लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। याद रखो,
रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन की जड़ है तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी। अगर तुम सिर्फ अच्छे हो तो तुम वही हो जाते हो जो उसका भाई है या उसका पड़ोसी है या उसका पेट डॉग है। और अट्रैक्शन वो वहां कभी पैदा ही नहीं होती। तुम्हें याद है स्कूल या कॉलेज का वो लड़का जो हमेशा लड़कियों के लिए नोट्स बनाता था, एग्जाम से पहले किताबें देता था, कैंटीन में समोसा खरीद कर खिलाता था। लड़कियां उसे क्या कहती थीं? यार, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसी वक्त क्लास का कोई बेपरवाह लड़का लड़कियों के साथ मूवी पर निकल जाता था। सॉल्यूशन सिंपल है, नाइस मत बनो, अट्रैक्टिव बनो। अपनी इंटेंशन साफ रखो। डे 1 से क्लियर कर दो कि तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो। यह तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी फ्लर्टिंग, तुम्हारे एनर्जी से दिखना चाहिए। दयालु रहो, लेकिन ज्यादा नहीं। काइंडनेस मेन डिश नहीं, बस सॉल्ट की तरह है। थोड़ा डाला तो स्वाद बढ़ेगा, ज्यादा डाल दिया तो डिश बर्बाद। तो अगर तुम आज भी फ्रेंड जोन में बैठे हो तो ब्लेम मत करना लड़की को, ब्लेम करना खुद को। क्योंकि वही प्रोग्रामिंग, वही गुड बॉय प्रोटोकॉल तुम्हें बना देता है राजू भैया। और जब तक तुम इस ट्रैप से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारी कहानी का अंत हमेशा एक ही रहेगा, उसकी शादी में मिठाई बांटते हुए। अब बात करते हैं असली शक्ति की। वो शक्ति जो औरतों को पागल बना देती है, वो शक्ति जो आदमी को अदृश्य से अजेय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारे 6 पैक से नहीं आती, न तुम्हारी सैलरी से, न तुम्हारे कपड़ों से। यह आती है तुम्हारे समय और ऊर्जा के मूल्य से। सोचो, तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर हो, रेस्टोरेंट महंगा है, माहौल अच्छा है, और वो लड़की इतनी सुंदर कि हर आदमी उसे घूर रहा है। अब टिपिकल लड़का क्या करेगा? वो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएगा। वो जबरदस्ती बातचीत खींचेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने बैठी है एक प्रिटी फेस। लेकिन यही असली टेस्ट होता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं भी एक बार ऐसी ही सिचुएशन में था। लड़की स्टनिंग थी, लेकिन 30 मिनट बाद मैं बोर हो गया। पुराना मैं क्या करता? नकली इंटरेस्ट दिखाता, हंसता, नॉड करता, बस इसलिए कि वो सुंदर थी। लेकिन उस दिन मैंने साफ कहा, तुम बहुत प्रिटी हो, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन मुझे सुला रही है। मैं घर जाकर नेटफ्लिक्स देखूंगा। और मैं उठकर चला गया। अब सोचो क्या हुआ उसके बाद। उस रात उसने खुद कॉल किया, अगले दिन फिर लगातार हफ्तों तक। क्यों? क्योंकि मैंने अपने समय और ऊर्जा को उसकी सुंदरता से ऊपर रखा। मैंने साफ मैसेज दिया, मेरी जिंदगी तुम्हारी ब्यूटी से बड़ी है। याद रखो, भारत में लाखों लड़के हैं जो किसी भी लड़की को क्वीन बना देते हैं सिर्फ उसकी फोटो देखकर। इंस्टाग्राम कमेंट्स देखो, गॉडेस, क्वीन प्लीज रिप्लाई। और यही लड़के हमेशा इनविजिबल रहते हैं। असली पावर यह है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड सिर्फ उसका चेहरा नहीं है। तुम देखो, क्या वो दिलचस्प है? क्या वो तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू जोड़ती है? क्या वो तुम्हारे समय के लायक है? ज्यादातर मर्दों का सिर्फ एक स्टैंडर्ड होता है। क्या वो आकर्षक है? यह वैसा है जैसे तुम कार खरीदो सिर्फ इसलिए कि वो बाहर से चमक रही है, बिना ये देखे कि इंजन चलता भी है या नहीं। रिजल्ट, कुछ महीने बाद वो कार तुम्हें सड़क पर छोड़ देगी। औरतें सिर्फ उसी मर्द का पीछा करती हैं जिसकी जिंदगी ऑलरेडी भरी हुई है, जिसके पास गोल्स हैं, जिसके पास हॉबीज हैं, जिसके पास दोस्त हैं, जिसके पास स्टैंडर्ड्स हैं। अगर तुम्हारी दुनिया खाली है और तुम औरत से उसे भरना चाहते हो तो वो भाग जाएगी। असली शक्ति है अपनी दुनिया को इतना मजबूत बना लेना कि औरत उसमें शामिल होना चाहे। लेकिन अगर तुम्हारी दुनिया सिर्फ औरत के इर्द गिर्द घूमती है तो याद रखो,
तुम हमेशा वही रहोगे, वही अदृश्य आदमी जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी इनविजिबिलिटी क्यों है। अब समय है उस इनविजिबिलिटी को तोड़ने का, और इसके लिए मैं तुम्हें देता हूं एक 30 दिन की चुनौती। अगले 30 दिन तुम आउटकम की परवाह नहीं करोगे। हाँ, सुन लो, तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, जाकर बात करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। वो हंसे, वो इग्नोर करे, वो घूर कर देखे, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सोचो, क्रिकेट में हर बल्लेबाज नेट्स पर प्रैक्टिस करता है, हर शॉट बाउंड्री नहीं जाता, कई बार बॉल मिस होती है, लेकिन वही प्रैक्टिस उसे मैच विनर बनाती है। तुम्हें भी सोशल नेट्स पर प्रैक्टिस करनी है। हर बार हिट नहीं मिलेगा, लेकिन हर बार तुम सीखोगे। जब भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजो, खुद से पूछो, क्या मैं यह अप्रूवल पाने के लिए लिख रहा हूं या सिर्फ अपनी खुशी के लिए? अगर पहला है, डिलीट। अगर दूसरा है, भेज दो। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट की प्रैक्टिस करो। लड़की कहे, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी, तुम बोलो, मुझे बोरिंग लगी। साफ, सिंपल, कॉन्फिडेंट। आउटकम? वो शॉक्ड होगी, लेकिन इंटरेस्टेड भी। सोचो, तुमने कभी कोई लड़की को क्रिकेट पर अपनी राय दी, वो कहे, धोनी ही बेस्ट कैप्टन है, तुम तुरंत बोल दो, नहीं भाई, कोहली का एग्रेशन अनमैच्ड है। अब डिबेट शुरू होगी। तुम बोरिंग नहीं लगोगे, तुम इंटरेस्टिंग लगोगे। अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो। हर टाइम कॉल उठाने की जरूरत नहीं, हर टाइम तुरंत रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। कभी बिजी रहो, कभी अनअवेलेबल रहो। याद रखो, स्कैर्सिटी ही वैल्यू बनाती है। पहले 10 दिन मुश्किल होंगे। तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग बार बार एक्टिवेट होगी। तुम्हें लगेगा, अरे उसने रिप्लाई नहीं किया, मुझे चेस करना चाहिए। यही टेस्ट है। आउटकम को छोड़ो, प्रैक्टिस जारी रखो। 20 दिन बाद तुम्हें फर्क महसूस होगा। तुम्हारा टोन बदल जाएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। लड़कियां खुद महसूस करेंगी, यह आदमी बाकियों जैसा नहीं। 30 दिन बाद तुम्हें खुद सरप्राइज होगा, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा, असली अट्रैक्शन ट्रिक से नहीं आता, ये आता है आउटकम छोड़ने से। ये आता है अपनी दुनिया में मजा लेने से। तो क्या तुम ये 30 दिन की चैलेंज उठाओगे, या फिर वही पुराने ट्रैप में फंसे रहोगे? अब इस सफर का अंत है, और अंत हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी अंत सबसे कड़वा सच सामने लाता है। अगर तुमने अब तक की बातें सुनी, तो तुम्हें एक चीज साफ समझ आ जानी चाहिए कि जो रास्ता तुम अब तक चलते आए हो, वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम सालों से वही मिस्टेक दोहराते आए हो, और हर बार उम्मीद करते हो कि शायद इस बार आउटकम अलग होगा, लेकिन आउटकम कभी अलग नहीं होता। तुम्हें याद है वो मोहल्ले का चाचा जो 50 की उम्र में भी लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है? शायद अच्छे कपड़े पहनकर, शायद गाड़ी दिखाकर, लेकिन फिर भी अकेला है। वो तुम्हारा फ्यूचर है, अगर तुम आज नहीं बदले। सबसे दुखद नजारा क्या है? 40 से 50 साल के मर्द जो अब भी गुड बॉय प्रोटोकॉल चला रहे हैं, अब भी बिलीव करते हैं कि अगर मैं और अच्छा बनूंगा तो औरत मुझे चुन लेगी। अगर 20 साल की प्रैक्टिस में तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, तो अगले 20 साल में भी नहीं मिलेगा। जिंदगी का सबसे बड़ा डर रिजेक्शन नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि तुम वही मिस्टेक रिपीट करते रहो और एक दिन बिना बदले मर जाओ। याद रखो, यह सफर आसान नहीं है। जब तुम बदलोगे तो कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लड़कियां तुम्हारा फ्री अटेंशन मिस करेंगी और गायब हो जाएंगी। कुछ दोस्त कहेंगे तू सेल्फिश हो गया, परिवार कहेगा तू बदल गया। और यही अच्छा है, क्योंकि इस लोनलीनेस के पार ही है
सच्चा अट्रैक्शन, सच्चे रिश्ते, सच्चा सम्मान। तो अब सवाल यह है, क्या तुम वही राजू भैया बने रहोगे, वही गुड बॉय जो हर किसी की यस मशीन बना रहे, या फिर तुम वह आदमी बनोगे जो अपनी दुनिया का मालिक है, जो आउटकम से ऊपर है, जो अपने स्टैंडर्ड्स पर जीता है? चॉइस तुम्हारे हाथ में है, रेड बटन या ब्लू बटन, कंफर्ट या ग्रोथ, वही पुराने रिजल्ट्स या नए पॉसिबिलिटीज। तुम्हें पहले से पता है तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अब झूठ मत बोलो खुद से, अब एक्सक्यूजेस मत दो, एक्शन लो, क्योंकि आज मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बाकी सब अब तुम्हारे हाथ में है। अगर इस पूरी बात ने तुम्हारे दिल में आग लगाई है, अगर इसने तुम्हें आईना दिखाया है, तो अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो इस वीडियो को देखकर कंधे उचकाकर फिर वही पुरानी जिंदगी जीना, या फिर आज से बदलने की कसम खाना। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहला कदम यही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मैं तुम्हें वही सच बताता हूं जो कोई और नहीं बताएगा। इस वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारा एल्गोरिदम भी समझे कि तुम्हें ये ब्रूटल ट्रूथ चाहिए। कमेंट में लिखो, मैं आउटकम छोड़ दूंगा। ये तुम्हारा पहला वादा होगा खुद से। याद रखो, यहां तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, तुम यहां आए हो अपनी इनविजिबिलिटी तोड़ने। अब एक्शन लो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता।